नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला स्काई क्रूज, बर्तन धोने वाला रोबो, साइकिल चलाने का विश्व विक्रम, बुलेट से बना ट्रैक्टर, कुएं से बचाया हाथी को। एक ऐसी क्रूज जो पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। आकाश में तैरते हुए भविष्य के होटल के लिए महत्वाकांक्षी डिजाइन दिखाने वाला एक वीडियो इंटरनेट पर हलचल मचा रहा है। ये होटल 5000 मेहमानों की मेजबानी कर सकता है और एक समय में वर्षों तक हवा में रहेगा। एक मेगा क्रूज जहाज और बादलों के ऊपर तैरते हुए एक अंतरिक्ष स्टेशन के बीच दिखने वाले एक विशाल जेट जैसा स्काई क्रूज का वीडियो एनिमेटर हाशम अल खैली द्वारा साझा किया गया था। डिजाइनरों का कहना है कि यह क्रूजर परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित होगा और इसका अपना डिस्क आकार का अवलोकन टावर होगा, जिसमें यात्री बादलों के ऊपर से अविश्वसनीय गगनचुंबी दृश्य देख सकते हैं। रोबो जो होटलों में बर्तन साफ करने का काम चुटकियों में कर सकता है, इसका काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। ये रोबो अमेरिका में 4 लाख लोगों के बर्तन साफ करने के लिए आ रहा है। होटल में किया जाने वाला भारी काम यह रोबो आसानी से कर सकता है। यह रोबो प्लेट साफ करके उन्हें सीधी कतार में लगा सकता है और यह सारा काम वह किसी मानवीय मदद के बिना कर सकता है। इस रोबो में एक स्कैनर भी लगा है, जिससे उसे प्लेटों और बर्तनों पर लगे गंदगी का पता चल सकता है। महज 13 साल की उम्र में उसने दोनों पैर खो दिए। आज उसके नाम एक विश्व विक्रम है। सुनते हैं पूरी कहानी। भारतीय ध्वज को पकड़े कृत्रिम पैरों के साथ सबसे लंबी दूरी तक साइकिल चलाने का विश्व रिकॉर्ड अबलू राजेश कुमार के नाम दर्ज है। रेल की पटरी पार करते समय हुए एक हादसे में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए। 25 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोहरत हासिल की। अपने कृत्रिम पैरों के साथ अबलू नृत्य भी करते हैं। इंटरनेट पर साझा किए गए उनके नृत्य के वीडियो लोग पसंद करने लगे। आज वह एक नर्तक, नृत्य दिग्दर्शक और साइकिलिस्ट भी हैं। वह एक नृत्य कला अकादमी भी चलाते हैं, जहां वे सामाजिक दृष्टि से दुर्बल बच्चों को मुफ्त में प्रशिक्षित करते हैं। भविष्य में वे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहते हैं। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन YouTube चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। एक किसान ने अपनी बुलेट को बदल डाला ट्रैक्टर में। एक और भारतीय जुगाड़। महाराष्ट्र के लातूर में एक किसान के पास खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इस समस्या से निपटने के लिए उसने जुगाड़ ट्रैक्टर बना लिया। इस शख्स ने ऐसा आविष्कार किया कि अब ये कई किसानों के लिए मददगार साबित हो रहा है। लातूर में रहने वाले किसान मकबूल शेख ने अपनी बुलेट को ट्रैक्टर में बदल दिया। इस सस्ते लेकिन काम के जुगाड़ ट्रैक्टर से अब आसानी से खेती की जा रही है। इससे उन किसानों का फायदा होगा जो महंगा ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते हैं। कीचड़ भरे कुएं से एक हाथी को बाहर निकाला गया। सफल हुआ इस विशाल जानवर का बचाव कार्य। कुएं में गिरा एक हाथी रात भर बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता रहा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में
गांधलपल्ले गांव में यह घटना घटी। रात के अंधेरे में यह हाथी कुएं में गिर गया था। गांव के लोगों को जब इसके बारे में पता चला तो सबने हाथी को बचाने की कोशिश की। इस काम के लिए वन विभाग की मदद भी ली गई। जेसीबी के जरिए कुएं की दीवार को तोड़ा गया। इसके बाद हाथी सुरक्षित रूप से कुएं से बाहर आ गया। इस तरह पूरा हुआ इस विशाल जानवर का बचाव कार्य। मध्य प्रदेश और गुजरात से बहने वाली नर्मदा नदी को गंगा से भी पवित्र माना जाता है। उसकी पूजा होती है। क्या है इस नदी की विशेषताएं, आइए जानते हैं जाते जाते। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्यों में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा समूचे विश्व में दिव्य तथा रहस्यमय नदी है। इसकी महिमा का वर्णन स्कंद पुराण के रेवा खंड में किया गया है। विश्व में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और पुराणों के अनुसार गंगा में स्नान से जो फल मिलता है, नर्मदा के दर्शन मात्र से ही उस फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी पूरे भारत की प्रमुख नदियों में से एक ही है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आशा करता हूं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।